नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरेंद्र सिंह है और मैं आज दोबारा आपकी स्क्रीन पर मौजूद हूँ बरी इंग्लिश अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट सीखने के लिए। अगर आप पिछली सीरीज़ की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट बताया था और इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था। आपको मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जब भी आप अंग्रेज़ी सीखने की बात करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को समझने की कोशिश करें कि वो हेल्पिंग वर्ब किस सिचुएशन को रेफ़र या इंडिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। मेरे कहने का मतलब कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, वो हेल्पिंग वर्ब्स एक इमोशन और एक सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को सीखने के लिए हम अभी तक इतने सारे हमने टेंसेस पढ़े हैं, जिसमें कि आज एक टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, वो पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं उन दो टेंसेस के बारे में। पिछली दो वीडियोस में पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि परफेक्ट की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ यूज़ होता है जब हम बात करते हैं उन सिचुएशंस के बारे में जो हाल ही में घटनाएं घटी हो आपकी ज़िंदगी में। हाल ही में घटनाएं जो घटी हो, जैसे कि आप कहें कि आपने एक हाल ही में गाड़ी खरीदी है तो आप क्या कहेंगे? आई हैव बॉट अ न्यू कार। आप कहें कि मैंने अभी हाल ही में 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की है तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड। या आप अपने दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि जब आप अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हो अपने ज़िंदगी के, जो आपने अभी तक किए हैं पास से लेकर, जैसे कि उसने कई गाड़ियाँ चलाई, उसने बहुत सारी कंट्रीज़ विजिट की है, उसने कई कंपनीज़ में काम किया है। अंग्रेज़ी में यही होगा कि हैज़ ड्रिवन मैनी कार्स, या कहें कि हैज़ बीन टू मैनी कंट्रीज़, या ही हैज़ वर्कड फॉर मैनी कंपनीज़। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं अपने पास से लेकर अभी तक के बारे में, एक तो वहाँ यूज़ होता है और एक हाल ही में जो घटनाएं घटती हैं उन कंडीशन में। सब्जेक्ट हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट से मतलब ये था कि जब आप अपनी किसी ऐसे सिचुएशन को बताना चाहते हो कि जो घटना घटी, जिसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर आपको लगता है कि उससे पहले भी कोई घटना घट चुकी थी, कोई घटना कम घट चुकी थी, उसके बाद कोई घटना घटी है, तो जो घटना पहले घटी थी उन घटनाओं को बताने के लिए अंग्रेजी बोलती है कि आप हैड का यूज़ करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ कि मैं कल मार्केट गया था तो मैं बोलूँगा आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट की एक इंसिडेंट को बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट जाने से पहले मेरा भाई मेरे घर आ चुका था, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो एक घटना घटी थी जो मैंने कल किया, वेंट टू द मार्केट, उससे पहले भी कुछ घट चुका था। मैं जब इन सिचुएशंस को बताऊंगा या मैं इन घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा तो अंग्रेजी भाषा बोलती है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप। जिस एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड योर होम, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, जब मैंने कंप्लीट की थी 12वीं, उससे पहले मेरी छोटी वाली बहन ने उससे पहले ही कंप्लीट कर ली थी। सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, व्हेन आई कंप्लीटेड, क्योंकि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ किया, उससे पहले की घटनाओं के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ तो इन घटनाओं को जिक्र करने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलती है कि हैड लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके जरिए आप सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि ऐसा पहले हो गया था। तो जैसे कि जब मैंने 12वीं की, व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, उससे पहले मेरी बहन ने कंप्लीट कर ली थी। माय सिस्टर हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर 12th स्टैंडर्ड, मतलब मेरे पहले से ही कुछ हो चुका था। जैसे कि जब मैंने वीडियो बनाई उससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका था। सो व्हेन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो, आई हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड 2 अनदर वीडियोस। सो ये जब किया, उससे पहले जो मैंने किया उनको बताने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपको हैड यूज़ करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, जो कि प्रेजेंट बताने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पास्ट में हैड अप्लाई होगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट की कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों। पहले आपको ये समझना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं होता है। आप शायद सरप्राइज होंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अक्सर लोग फ्यूचर परफेक्ट की जो डेफिनेशन समझते हैं वो कुछ इस तरह समझते हैं कि चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, कि कल तक मैं खाना खा चुका होऊंगा, परसों तक ट्रेन पहुंच चुकी होगी, कल शाम तक मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर चुका होगा, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक वो निकल चुका होगा। मतलब आने वाले समय में आप
आप एक चीज़ सोचते हैं कि ऐसा उस समय तक हो चुका होगा। इन घटनाओं को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होता है। जैसे कि शाम के 9 बजे तक ये वीडियो हम YouTube पर डाल चुके होंगे, राइट। अगर मैं कहूँ कि कल सुबह 5 बजे तक उसकी ट्रेन स्टेशन तक पहुँच चुकी होगी, हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इस बात को समझें कि हम ये बोलें कि कल ये हो चुका होगा, शाम को मैं घर पर पहुंच चुका होगा, कल शाम तक हम एक गाड़ी खरीद चुके होंगे की बजाय मैं कुछ आप सोच के देखें, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कल शाम को मैं गाड़ी खरीद लूँगा, उसकी ट्रेन कल पहुंच जाएगी। आपको नहीं लग रहा है कि मीनिंग सेम ही आ रहा है लगभग कि कल सुबह तक 5 बजे तक ट्रेन पहुंच चुकी होगी, मैं बोलूं कि कल सुबह 5 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी, इसमें भी मैं फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं किसी सेंटेंस को। तो हम पर्पसली फ्यूचर परफेक्ट ना बनाएं, उससे बेहतर है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट ही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कॉमनली यूज नहीं होता है, इसका ऑल्टरनेट फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि शाम के 9 बजे तक हम ये वीडियो डाल चुके होंगे यूट्यूब पर। वी विल हैव अपलोडेड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब बाय 9 o'clock। हम डाल चुके होंगे। अगर मैं कहूँ कि वी विल अपलोड दिस वीडियो राइट एट 9 o'clock इन द इवनिंग टुडे, क्या ये सेंटेंस गलत है? मीनिंग दोनों में कुछ सिमिलैरिटी ही है। बस एक ये कहना चाहता है कि ऐसा फिनिश हो चुका होगा और एक कहता है कि ऐसा होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो जब आपको ये बात कहनी होगी जब तक मैं 30 का होऊंगा तब तक मैं अपनी 12वीं कंप्लीट मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जब मैं 30 का होऊंगा तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा। आप सोच के देखें ना, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड, सॉरी ग्रेजुएशन मान के चलते हैं। अब इसी बात में बोलूँ कि व्हेन आई टर्न 30 आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। सर चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म, ये है कुछ रूल, जैसे कि आई विल हैव रीच्ड हिज होम बाय टुमारो, मैं कल तक उसके घर पहुंच जाऊंगा या पहुंच चुका हूं। मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि आई विल रीच हिज होम बाय टुमारो। अक्सर हो सकता है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आपको इस बात पर जोर दिया हो कि चुका होगा, चुके होंगे, कर चुके होंगे, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट यूज कीजिए, विल हैव लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं बोलता हूं कि ये कॉमनली यूज नहीं होता है, इसका जो ऑल्टरनेट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, जिसमें हम आसानी से बोल देते हैं कि भाई कल तक मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ की जगह बोल दूंगा मैं आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक ये काम कंप्लीट कर दूंगा। यही बात समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपको सिचुएशंस को समझना है तो आपको सही तरीका समझना होगा कि क्या सच में फ्यूचर परफेक्ट इतना कॉमनली यूज होता है जितने कि बाकी टेंसेस है, तो मैं कहूँगा नहीं। ठीक इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। बातचीत की भाषा में डे टू डे लाइफ में इस तरह के यूज होते नहीं है सेंटेंसेस। कहीं एक आधा सेंटेंस आपको मिलता है जहां सुनने को कि आप स्पेसिफिकली जब आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा आने वाले समय में हो चुका होगा, तब आप ऐसा बोलने के लिए तैयार हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीखें मत, सीखें जरूर, लेकिन इस बात को समझें कि ये कॉमनली यूज नहीं होता है, उसका ऑल्टरनेट फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगले संडे तक हम ये कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तो मैं कहूँगा कि we will have finished this course by next Sunday। अगर मैं सोच के देखूं, मैं ये नहीं बोलूं, अगर आपने सेंटेंस सुना ही ना और मैं ये बोलूं we will finish this course by next Sunday, इसका मीनिंग भी सेम ही आ रहा है कि हम अगले संडे ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे। समझे आप बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत हद तक फ्यूचर परफेक्ट के इमोशंस को और सिचुएशंस को रिप्लेस कर देता है, ऑल्टरनेटिवली यूज होता है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप नेचुरल इंग्लिश को डेवलप कर रहे हैं तो आप उस ऑल्टरनेट के तरीके को जो कि दुनिया फॉलो कर रही है वही फॉलो करें।
सीखने को आप चुके होंगे करके पर्पसली अपने ब्रेन को ट्रेंड करें, फिर आप हर एक सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं। लेकिन आपका ब्रेन खुद भी बोलेगा कि जैसे कि मैं आज शाम तक मार्केट पहुंच चुका हूँ, तो आप ये बोल देंगे मैं शाम को मार्केट पहुंच जाऊंगा। मेरी बहन की अगले फरवरी तक शादी हो चुकी होगी, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मेरी बहन की फरवरी में शादी हो जाएगी, शी विल गेट मैरिड इन February। और मैं अगर पर्पसली बोलना चाहता हूँ उसमें, तो बोलूंगा माई सिस्टर विल हैव गॉट मैरिड इन February। आपको फर्क समझ आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि आप चुके होगे का ऑल्टरनेट फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्यों ना उसको फॉलो करते हैं इसकी जगह पर। एंड इन केस अगर आपको कभी लगता है कि मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, जिसमें आप ये कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे। सो बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। आप इसको ये भी बोल सकते हो, वी विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। इज दैट ओके? ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाने में असमर्थ हो रहा हूँ या मैं समझाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, जो जेन्युइनली आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि हम हिंदी भाषा में भी अगर आप देखोगे, तो मैं कल तक ये काम कर चुका हूँ की जगह हम बोल देते हैं मैं कल ये काम खत्म कर दूंगा। सो आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो की जगह हम बोलते हैं आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, देखो यहाँ पे भी हिंदी में भी ऐसे ही हो रहा है और अंग्रेजी भी ऐसी ही बोली जाती है। ये अंग्रेजी का इवोल्यूशन है, मतलब हजारों सालों से भाषा इवॉल्व हो रही है, मतलब विकसित हो रही है। उसी की तरह इसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कुछ इसी तरह से ही अवॉइड होते हैं। अब उसकी रिप्लेसमेंट बाकी टेंसेस के जरिए इमोशंस को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। इज दैट ओके? इसमें नॉट होता है वो यहां आता है, और इंटरोगेटिव में विल आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हैव आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि कल तक वो ट्रेन से घर आ चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय ट्रेन बाय टुमारो। राइट? अब मैं इसको देखते हैं, आप ऑल्टरनेट भी देखते हैं कि कल वो ट्रेन से घर आ जाएगा, he will reach home by train by tomorrow। सेंटेंस दोनों ठीक है। इसमें कहना चाहता है कि वो पहुंच चुका होगा स्पेशली, और इसमें बोलना चाहता है पहुंच जाएगा। और हम सीखते किसने भाषा को, ताकि अपने इमोशंस को डिलीवर कर सके। हमारे जो थॉट्स चलते हैं हमारे दिमाग में, उन थॉट्स को हम सही शब्दों से सही तरीके से डिलीवर कर सके। उसी लिए ये भी वही थॉट को डिलीवर करने में सक्षम है जो ये है। तो इसीलिए कहा था मैंने आपको शुरुआत में कि फ्यूचर परफेक्ट कॉमनली यूज नहीं होता है, अधिकतर ऑल्टरनेटिव के तौर पे फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इज दैट ओके? बट आप सीखना चाहते हैं, आपका लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको और एग्जांपल्स के जरिए समझाने को तैयार हूँ। बट आप एक बार विचार कीजिएगा इस बारे में बैठकर, वीडियो को रोकिएगा, जगह को सोचिएगा कि हाँ, कि मैं कल तक खाना मतलब बना चुका हूँगा, कल तक मैं उसको पार्टी दे चुका हूँगा, मेरे जो पापा हैं वो ऑफिस से शाम तक आ चुके होंगे, जब तक मैं घर पहुँचूंगा आ चुके होंगे। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि माई फादर विल रीच होम बाय द टाइम आई रीच होम, मतलब जब तक मैं घर पहुँचूँ तब तक मेरे पापा पहुँच चुके होंगे या पहुँच जाएंगे। बात एक ही है, बात एब्सोल्युटली सेम है। जैसे कि अगले साल तक मैं 30 का हो चुका हूँगा, मैं बोल दूंगा कि आई विल टर्न 30 नेक्स्ट ईयर। और अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट बनाना है स्पेशली, तो आप बोलोगे आई विल हैव टर्न्ड 30 नेक्स्ट ईयर। और मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं हो चुका हूँगा ना, तो आई विल हैव टर्न्ड 30 नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल 30 का हो चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ सीधा बोल दो आई विल टर्न। इसमें क्या गलत लग रहा है आपको, बताओ आप? सिर्फ एक इसको ये ऑल्टरनेट है, और हम जनरली इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। Is that okay?
सो बर इंग्लिश अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वही चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी जो एब्सोल्युटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो ज़रूरी भी है। हम आपको बड़े बड़े वादे और बहुत ऐसे फॉल्स क्लेम्स नहीं करना चाहते कि आप ये कर देंगे, हम आपकी ज़िंदगी में वो कर देंगे, हमारे ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, सिचुएशंस को समझें। हर एक हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी भाषा में सिचुएशन को डिफाइन और इंडिकेट करने के लिए और रेफर करने के लिए आती है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेस सीख जाएंगे, पूरी ग्रामर समझ जाएंगे। बजाय इसके कि आप पहले हिंदी समझें, फिर उसकी सेंटेंस के एंड में देखें, फिर उसको ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में, वो बहुत लंबा रास्ता है और बहुत हद तक आपको नेचुरल स्पीकर के तौर पे, नेचुरल मतलब जैसे एक इंसान नेचुरली सोच पाता है अंग्रेजी में, वैसे आप कभी भी ना तो सोच पाएंगे और ना बोल पाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में पहले हिंदी जाती है, फिर ट्रांसलेशन करके उसको आप इंग्लिश में करते हो, जो कि तरीका हमेशा से गलत रहा है। लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।